खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अचानक कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। रोजाना राज्य में करीब 1000 मरीज सामने आ रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर कस्बे में तो कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। सोनारपुर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और शहर में 19 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया था और दशहरा बीतने के 5 दिन बाद ही बंगाल में नए मरीजों की संख्या 800 के पार चली गई। वहां रोजाना 800-900 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कोलकाता और आसपास के शहरों के हैं। ऐसे में डॉक्टर्स भी ये मान चुके हैं कि अगर वक्त रहते महामारी को फैलने से नहीं रोका गया तो संकट और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। और ऐसे में तमाम लोगों से अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, किस तरीके से बाजारों में भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। लापरवाही लोगों की तरफ से बरती गई। दुर्गा पूजा के दौरान जो कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ था वो हटा दिया गया था उस वक्त, और ऐसे में तादाद लगातार जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो बढ़ती हुई नजर आई और ऐसे में मजबूरी ये हुई कि अब 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है सोनारपुर जिले में। इसके साथ ही 19 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल जहां पर एक बार फिर से केसेस को देखते हुए लग रहा है कि कोरोना वापसी कर रहा है और ऐसे में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को थामने के लिए, रोकने के लिए प्रशासन ने वक्त रहते लॉकडाउन इस शहर में लगा दिया गया है। 24 अक्टूबर को 11 लोगों की मौत हुई थी, 25 अक्टूबर को 15 मरीजों की मौत हुई थी। कोलकाता और हुगली में ज्यादातर असर इस वक्त कोरोना का नजर आ रहा है। उत्तर 24 परगना की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीज लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये 2 तस्वीर जरा आप देखिए। 3 दिन का लॉकडाउन इस वक्त पश्चिम बंगाल के सोनारपुर जिले में लगा दिया गया है। मास्क लगाने की अपील लगातार पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी के चलते ही ये तस्वीर एक बार फिर से पेश आई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस समय मैं सोनारपुर मार्केट में हूँ। तस्वीरें यहाँ पर देखिए। जो दुकानें हैं वो बंद हैं, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वही आज दुकानें खुली हैं। बावजूद इसके बाज़ार की तस्वीर देखें, यहाँ पर भीड़ आज भी आपको नज़र आएगी। कई चेहरे यहाँ पर आपको बिना मास्क के अब भी नज़र आ जाएंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कड़ाई की जा रही है। यहाँ से कुछ ही कदमों पर जो है सोनारपुर पुलिस स्टेशन है। बावजूद इसके यहाँ पर तस्वीरें कई जगहों पर ये नज़र आ रही है कि लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए हैं। क्यों? मास्क कहाँ चला गया आपका? कहाँ जा रहे हैं? मास्क नहीं है? ये तो था कि तो सब। हाँ बताइए। हाँ, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, लेकिन मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? अरे तो दादा आप भी मास्क नहीं लगाए? तो है, तो मास्क तो मेरा पास है तो मेरा पास, लेकिन अभी तो आया है, पानी पी रहा है हम। अच्छा, अभी पानी पी रहा है, तब तो पीनेगा मास्क ना। तब नाक पर भी नहीं लगाया दादा आपने मास्क? दादा पानी पिया है, अभी पानी पिया है, तब तो लगाएगा मास्क। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार माइकिंग की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके कई ऐसे चेहरे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आशिका सिंह हमारे साथ मौजूद है। सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, देखिए तस्वीर हम देख रहे थे, लोगों की तरफ से ये तो माना जा रहा है कि ठीक है लापरवाही है, लेकिन क्या इस 3 दिन के लॉकडाउन से आपको लगता है स्थिति काबू में होती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बात करूंगी कि लॉकडाउन लगाया गया है। दुकानों के शटर आपको नीचे नज़र आएंगे, लेकिन भीड़ जो यहाँ पर है वो आप देखिए, उसकी तस्वीर देखिए। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 दिन का लॉकडाउन है इसका कितना असर होगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते हैं। कई चेहरे इस भीड़ में आपको नज़र आएंगे जिनके चेहरों पर आपको मास्क भी नज़र नहीं आएगा। देखिए यहाँ सामने दुकान पर ही एक व्यक्ति खड़ा है जिसके चेहरे पर मास्क भी नहीं है और यही तस्वीर सुबह से देखने को मिल रही है। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर सोनारपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही चिपका हुआ पुलिस स्टेशन भी है। उसके बावजूद यहाँ की तस्वीर बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। पुलिस ने घंटों यहाँ पर माइकिंग की है। हालांकि अब दोपहर का समय है तो आमतौर पर भी बाज़ार इस समय बंद रहते हैं, इसलिए पुलिस की टीम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सुबह से यहाँ पर माइकिंग की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, लोगों से बार बार मास्क पहनने को कहा जा रहा था।
बावजूद इसके तस्वीर नहीं बदल रही है। क्यों दादा, आपने भी मास्क नहीं पहना है? मास्क कहाँ है आपका? बस यही है बस। ये कैसे मास्क हो सकते हैं? देखिए, तो यहाँ पर लोग जो है तर्क अजीबोगरीब देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके जेब में मास्क था उसने मास्क नहीं पहना। एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखेगी, मास्क बिल्कुल, नहीं और यही चेहरे घोर पर लापरवाही नजर आ- आप लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूरे देश की बात करें तो आज देश भर में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और इस महामारी से 733 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 17,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पूरे देश में इस वक्त कोरोना के करीब 1,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अभी तक इससे 4,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और ऐसे में देश भर में कोरोना के केसेस में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति जो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है वो है पश्चिम बंगाल, और ऐसे में पश्चिम बंगाल के सोनारपुर जिले में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो लगातार बाजारों में जिस तरीके से राज्यों में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं और खास करके पश्चिम बंगाल में केसेस में बढ़ोतरी हुई और उसकी वजह से एक जिले में लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई। हमारे साथ में एनसीडीसी के एक्स डायरेक्टर अक्षय धालीवाल जी हैं। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बीच में केसेस काफी डाउन हुए थे, क्या ये फेस्टिवल की वजह से ये सब हो रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो 2 फैक्टर हम कहते हैं साइंस में। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर हुआ कि शरीर के अंदर जो है वो क्षमता, जो इसका शब्द यूज होता है इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता, उसका यदि जो है वो पर्याप्त मात्रा में है प्रतिरोधक क्षमता, जो एक तो वैक्सीन होता है, वैक्सीन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक नेचुरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद भी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एंटीबॉडी जो शब्द है साइंस का वो यही है कि रोग की प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में। और इस वक्त एक और सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, जो तस्वीर आप आसपास अपने देख रहे हैं वो तस्वीर क्या कुछ कहती है? आपको लगता है कि लोगों की लापरवाही के चलते ही कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं सदर बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर भीड़ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पटरियाँ लगी हुई हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। लोगों को हटने को यहाँ कहा जाता है, एक सेकंड में लोग फिर से उठ कर आ जाते हैं। पीछे मार्केट की तस्वीरें भी आप देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर भीड़ है और उसके ऊपर लोगों ने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रखा है। तो जाहिर तौर पर ये न्योता देने वाली तस्वीरें हैं कोरोना की तीसरी लहर को। जो तस्वीरें सदर बाजार से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पर मास्क जो मदर है उन्होंने नहीं पहना हुआ है। जो कामगार मजदूर जिन पर लॉकडाउन होने का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, भैया मास्क है? मास्क हम लोग झल्ली वाले हैं। तो मास्क नहीं पहनते आप लोग? इस तरीके के एक्सप्लेनेशंस जो है अब यहाँ पर। सर, मास्क क्यों नहीं लगाया अंकल ऊपर? मास्क। तो ये तस्वीरें आपको मार्केट की हम दिखा रहे हैं जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और उससे भी बड़ी बात ये कि मास्क भी लोगों ने यहाँ नहीं लगाए हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, बाजारों में रौनक तो है, लेकिन यही रौनक अब कहीं लोगों पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में भी लोग कोरोना नियमों को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में खरीदारी करने पहुंच चुके हैं, जबकि दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 100 के पार पहुंच चुकी है। ये भोपाल की तस्वीर देखिए, किस तरीके से लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क या तो नहीं लगा रखा है या लगा रखा है तो वो सही तरीके से नहीं लगा रखा है, और यही लापरवाही अब दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावना एक्सपर्ट्स की तरफ से जताई जा चुकी है। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, भोपाल के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? क्या तस्वीर इस वक्त की आप भोपाल की दिखाएंगे?
भोपाल के आंकड़े एक तरह से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दीपावली के पहले जब त्यौहार के बिल्कुल नज़दीक आप हो और जो आंकड़ा आपके सामने है कि बीते 24 घंटे में 20 मामले सामने आए, उसके पहले एक दिन पहले 27 मामले सामने आए और जो एक्टिव केस हैं ये एक खतरनाक आंकड़ा है कि एक्टिव केस 108 तक पहुंच चुके हैं। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार कोरोना के इन मामलों की ट्रेसिंग कर रहा है, लेकिन कितनी ट्रेसिंग हो पाती है क्योंकि लगातार मामले अब जो बढ़ने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बाजार दिखाऊंगा क्योंकि कैसे बढ़ता है कोरोना। शुरुआत एक ऑटो से मैं आपको करूंगा। देखिए ऑटो में है, उनके पास हो सकता है, आपके पास मास्क है या नहीं है? मास्क ये रखा हुआ। जब मास्क पहनने के लिए कि रखने के लिए? नहीं, जैसे ही कोई आया फट से पहन लेते हैं। ये बड़ी मेहरबानी है। देखिए बाजार में, लेकिन आपको अमूमन आपको 50% ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उम्मीद यही है